Hello everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and we are going to discuss GK series in which we are going to discuss more than 1000 questions which will be sufficient for your CHSL, MTS or different exams, any one day exam in which GK or GS is coming. We have already discussed ancient history, total 80 questions of different levels. Now we are discussing medieval history. These questions are taken from 4000 question bank from टेक्स्ट बुक. अगर आपको ये बुक खरीदना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं. इसमें टाइम टू आंसर गिवन है, एनालिसिस पार्ट भी गिवन है और इजी टू हार्ड डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस गिवन है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास. आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो नोट करें. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रोट अकबरनामा. सो अकबरनामा किसने लिखा था? अगर मैं बात करूं अकबरनामा, जिसको बोला जाता है आईने अकबरी, आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है. सो आईने अकबरी ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था अबुल फजल. किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है. ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से, अगर मैं अमीर खुसरो की बात करूं तो अमीर खुसरो जो है वो 8 किंग के कंटेम्परेरी रहे हैं. 8 किंग यानी 8 किंग को उनके कंटेम्परेरी में वो रहे हैं, उन्होंने काम किया हुआ है. अकबर के बारे में, अकबर द ग्रेट, इन्होंने इनके रीजन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई थी. इन्होंने हिंदू रीजन को भी, रिलीजन को भी बहुत बढ़ावा दिया था. ओके, बिरबल, बिरबल क्या है? अकबर के दरबार में 9 जेम्स थे, 9 रत्न, उसमें से एक जो थे वो बिरबल थे और एक अमीर खुसरो थे और रेस्ट 7 जो है वो आपको पढ़ना है अपने से. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी इन 1528. सो बेसिकली अगर चंदेरी की बात करें तो बैटल ऑफ चंदेरी जो हुआ था वो 1528 में हुआ था. और किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर के बीच में और मेदिनी राय के बीच में हुआ था. सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाने वाला है बाबर, दैट इज ऑप्शन डी. अब अगर मैं बैटल की बात करती हूँ तो 4 बैटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सीक्वेंस में आता है, जैसे बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघर. इसको आप याद कर सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी जाके घाघरा खरीदा. ओके, सो बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1526 में हुआ था. बैटल ऑफ खानवा जो हुआ था 1527 में हुआ था. बैटल ऑफ चंदेरी 28 में और बैटल ऑफ घाघर 29 में हुआ था. ये सारे बैटल्स जो है वो बाबर ने लड़े थे. ओके, अब बाबर में पानीपत में किससे लड़ा था? इब्राहिम लोदी से लड़ा था. ठीक है, और अगर मैं बात करूं खानवा में किससे लड़ा था तो राणा सांगा से लड़ा था. चंदेरी में किससे लड़ा था तो मेदिनी राय से लड़ा था. और इसके बाद घाघर भी लड़ाई हुई थी बाबर के साथ ही. सो आपको ये सारे इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है. बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघर. ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आंसर, तो बैटल ऑफ चंदेरी में बाबर के इसके साथ हुआ था. हु डिफीटेड राजपूत, राजपूत को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली. अगर मैं फर्स्ट वुमेन की बात करूं कि कौन वॉज फर्स्ट वुमेन रूलर थी तो वो थी रजिया सुल्तान. कौन थी? रजिया सुल्ताना. ये जो थी बहुत अच्छी रूलर थी. इनके पास सारी क्वालिटी थी एक राजा बनने की. बस इकलौता ये था कि ये फीमेल थी. अगर ये मेल होती तो बहुत अच्छा राज कर सकती थी, बट ये फीमेल थी, इसलिए लोगों ने उस समय में इनको टिकने नहीं दिया. अदरवाइज सी इज अ वेरी गुड रूलर. ओके, इन्होंने जो रूल किया था वो 1236 से 40 के बीच में किया था. ओके, ताजमहल के बारे में आप सब जानते हैं कि मुमताज महल जो है ये शाहजहां की वाइफ थी और इनके ही नाम से ताजमहल बना हुआ है जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है. कमेंट में आप बताएंगे चांद बीबी के बारे में और नूरजहां के बारे में. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी. लोधी डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? सो अगर मैं बात करूं लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है तो बहलोल लोधी है या फिर इब्राहिम लोधी है या सिकंदर लोधी है या फिर नन ऑफ द अबव. एक्चुअली क्या है ना कि जो एसएससी का ऑफिस है दिल्ली में वो लोधी एरिया जो है उसी के लोधी कॉलोनी के पास में ही है. सो ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है. सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लोधी डायनेस्टी का फाउंडर के बारे में तो वो है बहलोल लोधी. सबसे पहले बहलोल लोधी आए जिन्होंने लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया. इब्राहिम लोधी के साथ बाबर का बैटल हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और मुगल सल्तनत को स्टेब्लिश किया. यहाँ दिल्ली सल्तनत खत्म और मुगल सल्तनत शुरू हो जाता है. सिकंदर लोधी जो है, सिकंदर लोधी के नाम से ही क्या है गज ए सिकंदरी स्टार्ट हुआ था. यानी एक स्केल जिसमें गज हम लोग नापते हैं ना, तो वो गज ए सिकंदरी जो है वो स्टार्ट हुआ था, वो सिकंदर लोधी के नाम से हुआ था और इन्होंने आगरा सिटी को फाउंड किया था. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा. चौसा में हुमायूं को किसने हराया था? ओके, सो अगर मैं बात करूं बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में हुआ था तो ये हुआ था हुमायूं के बीच में और शेर खान के बीच में. ठीक है, शेरशाह सूरी जिसको बोलते हैं.
हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, तो हुमायूं जो है वो हार गया था और शेरशाह सूरी जो है वो जीत गया था। ठीक है, और इसी बैटल ऑफ चौसा के बाद से ऐसे इनका नाम जो था वो था शेर खान। क्या नाम था? शेर खान। और बैटल ऑफ चौसा में जीतने के बाद इन्होंने अपने आप को नाम क्या दे दिया? शेरशाह सूरी। क्या नाम दिया? शेरशाह सूरी। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, शेर शाह। उसके बाद 1540 में भी अगेन लड़ाई हुई, 1540 में लड़ाई हुई। ठीक है, 1540 में लड़ाई होने के बाद फिर से बाबर में और हुमायूं में और शेरशाह सूरी में हुआ था। हुमायूं में हुआ था और किस में हुआ था? शेरशाह सूरी में हुआ था। और अगेन जो है वो जो है शेरशाह सूरी ने इनको एक टफ फाइट दी थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि हमने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है bookpicker.in। इस वेबसाइट में हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपको ऐसे बुक्स एनलिस्टेड मिल जाएगा। आपको ज़्यादातर बुक्स ढूंढने में प्रॉब्लम होता है कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन रहता है एस्पिरेंट्स को। सो दैट्स वाई हमने ऐसे एक वेबसाइट लॉन्च किया है जहाँ पे आपको बुक ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, आपका अपकमिंग CHSL एग्जाम आ रहा है, इसलिए CHSL स्पेशल ये बुक्स हमने एनलिस्ट किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं शो मोर पे क्लिक करके। ऐसे करके सभी यहाँ पे सभी सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे बुक एनलिस्टेड है। ठीक है, तो डू चेक इट आउट आवर न्यू वेबसाइट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। The tripartite circle for Kannauj happened between Pratihar of Central India, Pal of Bengal and Rashtrakuta of Deccan। तो अगर मैं बात करूँ त्रिपार्टाइट यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, तो इसमें क्या थे? प्रतिहार भी शामिल थे, बंगाल के पाल भी शामिल थे। ठीक है, और जो दक्कन के राष्ट्रकूट हैं वो भी शामिल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है आपका? उपरोक्त सभी। सारे आंसर इसके सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ डैश इन द बैटल ऑफ तराइन। सो बैटल ऑफ तराइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट। सो दो बैटल हुआ था। एक बैटल ऑफ तराइन की बात करूँ तो बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट हुआ था और बैटल ऑफ तराइन सेकेंड हुआ था। बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट जो हुआ था वो हुआ था 1191 में। किसमें हुआ था? 1191 में। और बैटल ऑफ तराइन सेकेंड जो हुआ था वो 1192 में हुआ था। 1191 में क्या हुआ था? महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान 3 के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था, बट इन्होंने गौरी को छोड़ दिया। यही इनकी मिस्टेक हुई कि इन्होंने गौरी को छोड़ दिया। सेकेंड बार जब बैटल ऑफ तराई हुआ तो उसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए। कौन हार गया? पृथ्वीराज चौहान हार गए और गौरी जो है वो जीत गया। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ कि हु हैज डिफीटेड, तो यहाँ पे क्या है? बैटल ऑफ तराई में यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी? ही बिकम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मास्टर एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था जिसने अपने मतलब इसके महमूद गौरी के मृत्यु के बाद अपना गुलाम वंश की स्थापना की? कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या गियासुद्दीन बलबन या फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद? देखा जाए तो चारों स्लेव डायनेस्टी के ही हैं, चारों स्लेव डायनेस्टी के हैं, लेकिन किसने फाउंडेशन रखी उसकी? तो उसकी बात करूं तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो एक गुलाम थे, किसके? गौरी के। तो उन्होंने इसीलिए गुलाम वंश की स्थापना की। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा गुलाम ही रहूंगा, तो उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखा और मॉस्क्यू भी बनाया, कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू बनवाया। इल्तुतमिश ने ये कुतुब मीनार जो है इसको कंप्लीट कराया। फाउंडेशन कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट कराया। इसके अलावा तुर्क ए चहलगानी जो है वो स्टार्ट करा इल्तुतमिश ने, जबकि गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया कि उस जो तुर्क ए चहलगानी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डैश वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? तो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है गलती से, तो हम देख लेते हैं इसको। सो बहलोल लोधी जो है वो इसके फाउंडर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु रोट हुमायूं नामा? हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखा था? हुमायूं नामा की बात करते हैं तो हुमायूं ने लिखा था, अकबर ने लिखा था, बाबर ने लिखा था या फिर गुलबदन बेगम? एक्चुअली क्या है कि हुमायूं नामा जो है वो लिखा था गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? ये थी बाबर की डॉटर, बाबर की प्रिंसेस थी, डॉटर थी और हुमायूं की सिस्टर थी। हुमायूं की बहन और बाबर की सिस्टर थी, जिन्होंने क्या लिखा था? गुलबदन बेगम लिखा था। अकबर के नाम से क्या लिखा हुआ है? आईने अकबरी लिखा जाता है, आईने अकबरी, और वो किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, बाबर की बात करूँ तो बाबर नामा है या तुजुक ए बाबरी, जो कि ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, ये फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है।
तुजुक ए बाबरी, जो कि फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है, जो कि बाबर ने खुद से लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इब्न बतूता केम टू इंडिया फ्रॉम। इब्न बतूता जो है वो कहाँ से आया था? इब्न बतूता जो बेसिकली आया था ये मोरक्को से, मोरक्को ट्रैवलर के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता इज मोरक्को ट्रैवलर। ये बेसिकली मुस्लिम था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये किसके टाइम में आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। और इसने कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में, कुतुब कॉम्प्लेक्स और कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू जो था उसके बारे में लिखा है। ठीक है, इसकी बुक है जिसका नाम है, इब्न बतूता के बुक का नाम है रहला। पूछा जाता है कि हु रोट रहला बुक, तो वो आएगा इब्न बतूता। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाने वाला है मोरक्को। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने आपको इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया। इसकी जो रहला बुक है वो भी पूछा जाता है कि किसने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुजुक ए जहांगीर जो है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो तुजुक ए जहांगीरी बोला जाए या फिर जहांगीर नामा बोला जाए, जहांगीर नामा, तो दोनों जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया? ये लिखा गया था पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, और ये ऑटोबायोग्राफी थी जहांगीर की, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी। रिमेंबर, बायोग्राफी जो है वो स्टार्ट की थी बाबर ने। फर्स्ट जो ऑटोबायोग्राफी है वो थी बाबर की, एंड ये जहांगीर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और ये पर्शियन लैंग्वेज में थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड मोहम्मद गौरी लॉस टू पृथ्वीराज 3। मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज से हार गया था, कौन से बैटल में? अभी मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ तराइन 1191 था, इसमें गौरी हार गया था, गौरी डिफीटेड। और दूसरा बार जो 1192 हुआ था इसमें पृथ्वीराज जो है वो हार गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी किस में हार गया था, तो 1191 आपका आंसर है। ओके, अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। सपोज करो कि आपको बैटल ऑफ तराई है, याद नहीं आ रहा है कि मोहम्मद गौरी लॉस किस में, सपोज आपको आंसर नहीं पता है, ठीक है, कि वो कौन सा ईयर था, 1991, सब आपको देखने में से सिमिलर ही लग रहा है, तो आप बैटल ऑफ तराइन का ईयर याद रखिए। बैटल ऑफ तराइन जो है जो फर्स्ट हुआ था वो 1191 में हुआ था और सेकंड जो हुआ था वो 1192 में हुआ था। अब आप इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। 1190 है नहीं, 1193 है नहीं, 1189 है नहीं, तो आपका आंसर डेफिनेटली क्या हो जाने वाला है, 1191 विल बी योर आंसर। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस तरह की चीज़ें ट्रिक में काम आ जाती है कि यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि अगर आपको नहीं भी एग्जैक्ट आंसर है तो आप कैसे उसको टिक कर सकते हैं बाय ऑप्शन एलिमिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। जो राष्ट्रकूटा साम्राज्य है, राष्ट्रकूट साम्राज्य है, इसका नींव किसने रखा था? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रकूटा का फाउंडर कौन है, अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ ध्रुव जो थे वो क्या थे, मोस्ट नोटेबल रूलर थे। ये राष्ट्रकूटा एम्पायर के थे और बहुत अच्छे रूलर थे, लेकिन फाउंडर नहीं थे। ठीक है, दंती दुर्गा की बात करूं तो दंती दुर्गा जो थे वो रियल फाउंडर थे राष्ट्रकूटा एम्पायर के, तो रियल फाउंडर थे दंती दुर्गा। उसके बाद है अमोघ वर्षा जो थे वो ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं राष्ट्रकूटा के। राष्ट्रकूटा में सबसे अच्छे राजा जो हैं वो अमोघ वर्षा थे। और अगर कृष्ण की बात करूं तो दंती दुर्गा के बाद कृष्ण वन जो है वही बने थे आपके राष्ट्रकूटा के बाद। तो यहाँ पे आपका आंसर फाउंडेशन पूछा गया है, तो फाउंडेशन जो थे वो किसके पास था, फाउंडेशन जो था वो दंती दुर्गा ने किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो इन द स्टेट ऑफ एमपी आर फाइन डिनोटेशन ऑफ द डैश डायनेस्टी। अगर मैं बात करूं कि खजुराहो जो है इसका डिनोटेशन जो है वो किस डायनेस्टी का था, तो ये था आपका चंदेला डायनेस्टी का। किसका था? चंदेल डायनेस्टी। ये बेसिकली क्या है, जो खजुराहो है वो है क्या, जो खजुराहो है वो आपका कहाँ पे है, एमपी में है। एमपी मध्य प्रदेश में लिखा हुआ है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में है, और ये किसको डिपिक्ट करता है, ये चंदेल डायनेस्टी को डिपिक्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वाज नॉट बिल्ड बाय द रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी। चोल वंश से कौन सा मंदिर नहीं बनाया गया है? अब आप ये देखिए कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, नॉट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों ने 17 सेकंड लिया है, 10% लोग ही सिर्फ सही कर पाए हैं, 51% स्किप कर दिया और बाकी 40% का रॉन्ग हो गया। अब ये रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने नॉट नहीं देखा, ठीक है, और टिक लगा दिया, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। ओके, सो अगर मैं बात करूं इसमें कि शिव टेम्पल, तो शिव टेम्पल जो है वो तुम्हारा आपका चोला डायनेस्टी ने ही बनवाया था। अगर मैं बात करूं कि ये जो है आपका त्रिभुवनम गंगा कोंडा चोलम में ये भी इन्होंने बनवाया था। इसके बाद है एरातेश्वर मंदिर, इन्होंने चोला ने ही बनवाया था। ठीक है, कंपहरेश्वर मंदिर ये भी चोला ने बनवाया था। लेकिन अगर मैं बात करूं कैलाश टेम्पल का, तो कैलाश टेम्पल जो कि एलोरा में है, यानी महाराष्ट्र में, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये लार्जेस्ट रॉक टेम्पल है और ये बनाया था राष्ट्रकूटा किंग। अभी राष्ट्रकूट किंग जो कि कृष्ण वन, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, इन्होंने बनवाया था। तो अगर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनाया तो चोला ने तो नहीं बनवाया, तो इसका आंसर हो जाने वाला है कैलाश टेम्पल एट एलोरा। एलोरा में जो कैलाश का मंदिर है वो राष्ट्रकूटा ने बनाया था, चोल डायनेस्टी ने नहीं बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ
मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का रियल नाम क्या था? शहंशाह मोहम्मद गौरी नहीं, महिम मोहम्मद गौरी नहीं, छत्रपति मोहम्मद गौरी नहीं, साहबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। या दिस इज द रियल नेम। साहिबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी जो था वो इनका रियल नेम था, और इन्हीं मोहम्मद गौरी की फाइट हुई थी पृथ्वीराज 3 के साथ। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट में ये हार गए थे और सेकंड में इन्होंने पृथ्वीराज को हरा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय जो है ये बेसिकली किस चीज के लिए जाने जाते हैं? राजा राम मोहन रॉय जो है वो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पहले तत्वबोधिनी सभा की ये की थी, तत्वबोधिनी सभा को बाद में ब्रह्म समाज में मर्ज कर दिया गया था। तो राजा राम मोहन जो रहे हैं इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो इनको टाइटल किसने दिया था? तो टाइटल वाज गिवन बाय अकबर द्वितीय। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने इनको टाइटल दिया था। अब एक बार बात कर लेते हैं लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड बेंटिंग कौन थे? लॉर्ड बेंटिंग जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फारूक शियार कौन थे? फारूक शियार जो है वो मुगल के शासक थे, मुगल एम्परर। लॉर्ड डलहौजी कौन थे? लॉर्ड डलहौजी जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, मिस्टेकन हो गया। ये लॉर्ड डलहौजी जो है वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो यही वाली चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं फिर से बता देती हूँ। हु हैज़ गिवन द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय? सो बेसिकली राजा का टाइटल दिया था अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय। लॉर्ड बेंटिंग की बात करूं तो लॉर्ड बेंटिंग जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, फारूक शियार की बात करूँ तो ये मुगल एम्परर थे। लॉर्ड डलहौजी की बात करती हूँ तो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस का सिद्धांत दिया था, और ये जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। When did शिवाजी assume the title of छत्रपति? जो शिवाजी हैं इन्होंने छत्रपति का जो टाइटल है वो कब लिया था? 1663, 1666, 1674 या 1680? अब आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल 2 का क्वेश्चन है यहाँ पे ईयर से स्पेसिफाई हो जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ईयर्स याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ईयर याद है तो आप बेसिकली जरूर कीजिए, क्योंकि यही सब डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ओके, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1674। 1674 में क्या हुआ था? शिवाजी ने अपने ऊपर छत्रपति का टाइटल लिया था। शिवाजी के जो फादर हैं वो हैं शाहजी। शिवाजी के जो फादर हैं वो शाहजी हैं, और इनके जो बेटे हैं उनका नाम है संभाजी। संभाजी इनके बेटे का नाम है। ठीक है, शिवाजी ने अफजल खान को हराया था। ठीक है, और औरंगजेब के सन को भी हराया था। राजा जयसिंह जब हैं वो उनके साथ, राजा जयसिंह जब इनके साथ लड़े तो इन्होंने राजा जयसिंह कुछ लड़ाइयाँ जो जीत गए हैं, और फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की गई थी। कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी? ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की गई थी जयसिंह और शिवाजी के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु मैरिड मेहरुनिशा? मेहरुनिशा के साथ किसने शादी की और उसको टाइटल दिया नूर जहां, लाइट ऑफ द वर्ल्ड? किसने शादी की? मेहरुनिशा से किसने शादी की और उसको दुनिया की रोशनी की उपाधि दी? सो जहांगीर। अगर मैं बात करती हूँ अकबर ने शादी की, नहीं, जहांगीर ने शादी की थी। बेसिकली जहांगीर ने किससे शादी की? मेहरुनिशा से शादी की, और उसको कहा कि नूरजहां और नूर महल। एक तो नूरजहां भी बोला था और एक बोला था नूर महल। नूर महल का मतलब है लाइट ऑफ द पैलेस एंड नूरजहां का मतलब है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो रियल फोर्स चल रहा था मुगल के, तो पीछे जो थी वो नूरजहां थी। नूरजहां इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नूरजहां जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, और वही जो है वो राजा को रूल करने में, जहांगीर को रूल करने में हेल्प कर रही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु एसोसिएटेड औरंगजेब इन द बैटल ऑफ खजुआ? खजुआ जो है बैटल है, इसमें कौन कौन एसोसिएटेड थे? तो ये बेसिकली कौन है? औरंगजेब के साथ शाह सूजा। ये जो थे शाह सूजा, इन लोगों ने फाइट करी। ठीक है, और जसवंत सिंह इससे एसोसिएटेड थे। कौन एसोसिएटेड थे? जसवंत सिंह जो थे वो इससे एसोसिएटेड थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव विटनेस्ड द रेन ऑफ 8 दिल्ली सुल्तान? दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल का प्रत्यदर्शी कौन था? जियाउद्दीन बर्नी, या फिर अफीफ, या फिर मिनहाई उस सिराज, या फिर अमीर खुसरो? दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल का प्रत्यक्ष दर्शी जो थे वो थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। इनको क्या बोला जाता है? तूती ए हिंद। क्या बोला जाता है? तूती ए हिंद। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में तो हम सब ने कुछ ना कुछ सुन के रखा हुआ ही है, तो इनको तूती ए हिंद भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने बलबन से लेकर तुगलक तक देखा है चीज़ें, यानी स्लेव डायनेस्टी से तुगलक डायनेस्टी तक चीज़ें देखी है। बलबन से लेकर गियासुद्दीन तुगलक तक चीज़ें को इन्होंने देखा है। इन्होंने 2 बुक लिखी है, किताब उल फतेह और तुगलकनामा। तुगलकनामा जो है वो किसने लिखा है? तुगलकनामा जो है वो लिखा है किसने?
ये लिखा है अमीर खुसरो ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच ईयर गुरु नानक देव बॉर्न, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। सो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे पहले तो गुरु नानक देव हैं, उसके बाद है अंगद, उसके बाद है अमरदास, उसके बाद है रामदास, उसके बाद है अर्जुन देव, और इधर लास्ट में आते आते 9वें गुरु जो है वो तेग बहादुर हैं, और सबसे लास्ट में जो है वो है गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। अब आपसे क्या पूछा जाता है कि गुरु नानक देव का बर्थ कब हुआ था, तो ये हुआ था 1469 एडी में। कब हुआ था? 1469 एडी में हुआ था इनका जन्म। लेट मी टिक दिस 1469, राइट। तो आपको सीक्वेंस याद करना है, और गुरु नानक देव में ही ने ही गॉड का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। ये जो लंगर वाली चीज़ आप देखते हो कि गुरुद्वारा जाते हैं तो वहाँ पे लंगर सिस्टम होता है, ये भी गुरु नानक देव ने ही स्टार्ट किया था, और ये बाबर के कंटेम्प्रेरी थे। कौन थे? बाबर के कंटेम्प्रेरी थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following monuments was not built by the slave dynasty? स्लेव डायनेस्टी द्वारा कौन सा नहीं बनाया गया था, ठीक है। अलाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू, या फिर अलाई दरवाजा। अगर मैं बात करूं कि सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक की ही बात कर दूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलाई दिन का झोपड़ा बनवाया था, कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी थी, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाया था, लेकिन अलाई दरवाजा नहीं बनवाया। अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी, यानी खिलजी डायनेस्टी का है, स्लेव डायनेस्टी का नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने ये बनवाया था कुतुब कॉम्प्लेक्स में अलाई दरवाजा, या हौज खास आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन डी। क्या आंसर हो जाने वाला है आपका? ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Who has been credited as the founder of भक्ति मूवमेंट? भक्ति मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? यहाँ से हम लेवल 3 का स्टार्टिंग कर रहे हैं। लेवल 3 और क्वेश्चंस देख लीजिए, 66% लोगों ने आंसर किया है, बाकी सब लोगों का गलत हो गया है। Who has been credited as the founder of भक्ति मूवमेंट? भक्ति मूवमेंट के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे अलवर। कौन थे? अलवर जो थे वो अलवर संत, ये ही इसके फाउंडर थे, ठीक है। भक्ति मूवमेंट जो थे वो किस चीज़ के लिए था? वो सारे कास्ट के लिए बराबर था, और सारे जितने भी बैकग्राउंड है, कोई भी सोशल बैकग्राउंड है, उन सब के लिए भक्ति मूवमेंट को इक्वालिटी दी गई थी। अब मैं तुलसीदास की बात करूँ तो तुलसीदास ने क्या लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। क्या लिखा हुआ है? रामचरितमानस, और वो भी अवधी भाषा में लिखा है, ठीक है। कबीर की बात करूँ तो कबीरदास ने क्या लिखा हुआ है? कबीरदास ने बहुत सारी जो ये है आपका दोहा के लिए कबीरदास फेमस है, राइट। रामानुजाचार्य है, ये फिलोसोफर हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु ट्रैवलर डिस्क्राइब द पोस्टल सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया इन द मिडाइवल पीरियड इन डिटेल? किस यात्री ने मध्यकाल में भारत में प्रचलित डाक प्रणाली का विस्तार से वर्णन किया है? किसने किया है? तो अगर मैं बात करूं अब्दुल रज़ाक इन्होंने किया है, इब्न बतूता ने किया है, या फिर बर्निया ने किया है। अगर मैं बात करूं इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता मोरक्को से आए हुए थे, और इन्होंने ही इंडिया के पोस्टल सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। बर्नियर जो थे वो फ्रांस से आए हुए थे, और ये आपके दारा सिक्कों के टाइम के थे, कंटेम्पररी। अब है द रीन ऑफ विच डायनेस्टी इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ साउथ इंडिया? एक तो नॉर्मल गोल्डन एज है जो कि गुप्ता से रिलेटेड है, यहाँ पे साउथ इंडिया का स्पेशली पूछा गया है। दक्षिण भारत का स्वर्ण युग किसका माना जाता है? तो दक्षिण भारत का अगर स्वर्ण युग पूछा जाए तो वो होगा आपका चोल डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी हो जाएगा? चोल डायनेस्टी, राइट। दिस इज चोलाज। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे विजयनगर की, तो विजयनगर का आपको पता होना चाहिए, श्री कृष्ण देव राय जो है वो थे, और वो तुलवा डायनेस्टी के थे। इसी के जेम्स में से एक तेनालीरामा थे, जो बहुत चतुर है और अपनी चतुरता के लिए जाने जाते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाबरनामा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर वॉज कंपोज्ड इन? जो बाबरनामा है या तुजुक ए बाबरी है, जो कि बाबर ने लिखा और फर्स्ट बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी माना जाता है, ये किस लैंग्वेज में था? तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ तो ये टर्किश लैंग्वेज में था। कौन से लैंग्वेज में था? तुर्की लैंग्वेज में था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इब्न बतूता। इब्न बतूता ही वाज अ इजिप्शियन ट्रैवलर, मिस्र का यात्री था? नहीं। इब्न बतूता कहाँ से आया था ये आप कमेंट करके बताएं, चलिए कमेंट कीजिए। सो इब्न बतूता जो है मैं ही बता देती हूँ। इब्न बतूता का जो है वो मोरक्को से आया हुआ था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। ही विजिटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तो हाँ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही आया था। तो यहाँ पे सिर्फ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आजकल जो है इस तरह का पैटर्न पूछने जाना लगा गया। पहले वन लाइनर्स पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या है, जीके जीएस टफ होता जा रहा है। अभी रिसेंटली सीजीएल का एग्जाम है, उसमें जीके सीजीएल और जीएस और भी टफ आया था। जनरल स्टडीज बहुत टफ होता चला जा रहा है। तो इस तरह का यूपीएससी वाला अप्रोच जो है अब सीजीएल और बाकी वनडे एग्जाम्स भी रखने लगे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमॉन्ग
द फॉलोइंग स्कॉलर्स और पोइट्स वर एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ महमूद ऑफ गजनी। महमूद गजनी के टाइम से कौन कौन से लोग अटैच्ड हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ फिरदौसी, तो फिरदौसी जो थे वो गजनी के कोर्ट में एक पोएट थे, कवि थे। अलबरूनी की बात करूँ तो अलबरूनी भी राइटर थे और इन्होंने किताब उल हिंद लिखी है। कौन सा लिखा है? किताब उल हिंद। किसने लिखा है? अलबरूनी लिखा है। जियाउद्दीन बरूनी नहीं, इससे कुछ भी नहीं लेना देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, यानी फिरदौसी और अलबरूनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो अगर मैं बात करूँ विजयनगर के एम्पायर का कैपिटल का, तो कैपिटल हम्पी भी रहा है, चंद्रगिरी भी रहा है, आनेगुड़ी भी रहा है और पेनुकुंडा भी रहा है। चारों कैपिटल रहा है, लेकिन इसमें फर्स्ट कैपिटल की बात की गई है, तो फर्स्ट कैपिटल है आपका एनेगुड़ी। ठीक है, एनेगुड़ी। अब आप देख सकते हैं कि कितना डिटेल में पूछा जाता है। हमें तो याद रहता है कि हाँ ठीक है, कोई एक कैपिटल है, हम्पी है, यही याद रह जाता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल पूछा गया है। ठीक है, हम्पी जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटका में है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसीडर किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर सेट अप डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने खैरात। दीवाने खैरात जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो अगर मैं बात करूं कि दीवाने खैरात किसने स्थापना की थी, तो ये किया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात का मतलब है कि जो पुअर गर्ल्स है उनकी शादी के लिए इनको फंड्स दिए जाएंगे। दीवाने खैरात, खैरात आप समझ ही रहे हैं, तो इसमें पुअर गर्ल्स के लिए बेसिकली फंड्स जो है उनके मैरिज के लिए सिक्योर किया गया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक डायनेस्टी के थे और इन्होंने बहुत सारी सिटीज़ डेवलप की है, जैसे फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जो था वो जौना खान था, इसीलिए उन्होंने जौनपुर सिटी जो है वो स्टेब्लिश किया है। ठीक है, अकबर की बात करती हूँ तो अकबर मुगल डायनेस्टी के थे और इनका पानीपत द्वितीय हुआ था किसके साथ? हेमू के साथ, और इन्होंने हेमू को हरा दिया था। रिमेंबर, हेमू अलग है और हुमायूं अलग है। हुमायूं जो है उनका बेटा अकबर है, लेकिन अकबर की फाइट जो हुई थी वो हेमू से हुई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप तो याद हो गया होगा आपको, आप उसके बारे में कमेंट डाउन करेंगे। फिरोज शाह तुगलक ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसने ही दीवाने खैरात स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करती हूँ अगर मैं, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अलाई दरवाजा बनवाया था। क्या बनाया था? अलाई दरवाजा या हौज खास। दिल्ली में आपने सुना होगा हौज खास, जो रह चुके हैं वो जानते होंगे हौज खास के बारे में। ठीक है, ये खिलजी डायनेस्टी के थे और इन्होंने जो है वो हॉर्स सिस्टम, जैसे जो घोड़े होते हैं उसमें दाग का सिस्टम स्टार्ट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। After which war the निज़ाम of हैदराबाद came under the shadow of ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। निज़ाम का जो हैदराबाद का जो निज़ाम है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की छाया में आ गया था। कौन से युद्ध के बाद? तो ये जो था पहला था नहीं, तीसरा भी नहीं था, चौथा भी नहीं था, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो था वो एंग्लो मराठा युद्ध में आपका ये हैदराबाद का निज़ाम ईस्ट इंडिया कंपनी की छाया में इसके साइडों में आ गया था। तो आप थोड़ा सा एंग्लो मराठा वार के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ले क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी स्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? सो अगर मैं बात करूँ ऐबक की, तो ऐबक ने तो क्या बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कुतुब मीनार बनवाया है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 2.5 का चोपड़ा बनवाया है। इल्तुतमिश की बात करती हूँ तो इल्तुतमिश ने क्या बनवाया है? इल्तुतमिश ने सबसे पहले तो कुतुब मीनार को कंप्लीट करा। ठीक है, उसके बाद इसने तुर्क ए चहलगानी स्टार्ट किया। बलबन ने उसी चहलगानी को ख़त्म कर दिया। ठीक है, और चहलगानी को ख़त्म करने के अलावा इसने क्या किया था? दीवान ए अर्ज स्टार्ट किया था। क्या किया था? दीवान ए अर्ज स्टार्ट किया था, जो कि मिलिट्री से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? मिलिट्री से रिलेटेड था। और क्या स्टार्ट किया था बलबन ने सिजदा और पैबोस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम करना और उनके पैरों को चूमना, जो राजा है उनके पैरों को चूमना और साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, ये बलबन ने स्टार्ट किया। इसके अलावा रजिया सुल्तान कौन थी? ये फीमेल रूलर थी, इकलौती ऐसी फीमेल रूलर थी जिनके पास सारे क्वालिटीज थे सिवाय इसके कि वो फीमेल थी। तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? आपका आंसर होने वाला है बलबन, जिन्होंने दीवाने अर्ज जो है वो स्टार्ट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ सिकंदर लोधी। जो सिकंदर लोधी है उसका ओरिजिनल नाम क्या था? आइए सारे ऑप्शंस देखते हैं। फरीद खान जो नाम था वो था आपका शेर शाह सूरी का था। किसका था? शेर शाह सूरी का था। निज़ाम खान जो है वो किसका नाम था? ये था सिकंदर लोधी का नाम था। ठीक है, सिकंदर लोधी इन्होंने क्या किया था? आगरा सिटी को स्टेब्लिश किया सबसे पहले तो, और क्या किया? जब स्टेब्लिश हो गया तो इन्होंने कैपिटल को दिल्ली से आगरा में शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट है आपका उल्लुक खान जो है वो बलबन का नाम है। जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खान है और इसी के नाम पे फिर जौना खान के नाम पे जौनपुर सिटी जो है वो बना था, जो कि यूपी में है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग 1414 एंड 1421? 14 से 21 के बीच में जो रूलर था वो दिल्ली का कौन था? सबसे पहले आइए बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक डायनेस्टी के हैं और ये 1351 से 88 तक में राज किए गए हैं। ठीक है, इन्होंने दिल्ली पे राज किया गया है और स्टार्ट क्या किया था? दीवाने खैरात, जहाँ पे पुअर गर्ल्स के मैरिज की बात की गई है, और दीवाने बंद खान। बहलोल लोधी की बात करूं तो ये लोधी डायनेस्टी के फाउंडर हैं। ठीक है, और सक्सीडेड बाय सिकंदर लोधी। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करती हूँ तो ये वाइजेस्ट फूल माने जाते हैं। बुद्धिमान तो थे लेकिन बेवकूफ़ थे। उस समय उन्होंने क्या किया? दिल्ली से दौलताबाद में कैपिटल शिफ्ट कर दिया कि दिल्ली से सब कुछ राज्य करना मुश्किल हो रहा है। दूसरा क्या किया था? इन्होंने ब्रॉन्ज का कॉइन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ब्रॉन्ज का कॉइन स्टार्ट करने से क्या हो गया? डुप्लीकेसी ज़्यादा बढ़ गई और फिर ज़्यादा जो कॉइन की डुप्लीकेसी होने की वजह से इकोनॉमिक लूज होने लगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ खिज्र खान की, तो खिज्र खान जो है वो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर है। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर हैं। ठीक है, और ये रूल किए थे 1414 टू 21। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? खिज्र खान विल बी योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच मुगल एम्परर मेड अवध अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर? पूछा जा रहा है किस मुगल सम्राट ने अवध को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया? अवध को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने में हुमायूं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। किसका हाथ रहा है? हुमायूं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने ही अवध को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कि औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने क्या किया था? खान बहादुर को टाइटल दिया था सदत अली खान। औरंगजेब ने सदत अली खान नाम का एक पर्सन है जिसको खान बहादुर का टाइटल दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ मुगल हु प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज निजाम ऑफ हैदराबाद? निजाम ऑफ हैदराबाद जो है वो अपने आप को घोषित कर दिया था। किसने अपने आप को खुद का हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया था? तो ये थे असफ जहाँ 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे असफ जहाँ 1 भी है और असफ जहाँ 2 भी है, लेकिन आपका आंसर जो होगा वो होगा असफ जहाँ 1। इन्होंने अपने आप को खुद को ही हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया था। इनको टाइटल मिला था निजाम उल मुल्क। क्या टाइटल मिला था? निजाम उल मुल्क। और ये सबसे फर्स्ट निजाम थे। कौन थे? निजाम फर्स्ट 1 भी बोला जाता है क्योंकि ये फर्स्ट निजाम थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द ओरिजिन ऑफ स्लेव डायनेस्टी रूलर? स्लेव डायनेस्टी रूलर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ? पर्शियन से हुआ या फिर तुर्की से हुआ, मंगोल से हुआ या फिर अफगान से हुआ? ठीक है, अगर मैं पर्शियन की बात करूँ तो पर्शियन का ओरिजिनेशन जो हुआ वो साइरस से हुआ था। ठीक है, अगर मैं मंगोल की बात करूँ तो मंगोल में एक तरफ चंगेज खान थे और एक तरफ तैमूर थे। इन दोनों से इनका मंगोल का ये स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तुर्की से हुआ है स्लेव डायनेस्टी और अफगान से होता है सूर डायनेस्टी। ये जो शेरशाह सूरी है यहीं से आपका सूर डायनेस्टी स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का पूछा गया है तो स्लेव डायनेस्टी का ओरिजिनेशन जो हुआ था वो तुर्की से हुआ था। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। आज हमने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। हाउ मेनी निजाम्स रूल्ड ओवर हैदराबाद स्टेट? हैदराबाद स्टेट से टोटल जो हैं वो 7 लोगों ने 7 निजाम्स रहे हैं। ठीक है, और इनके टाइम पे इकोनॉमिकल 7 निज़ाम जो है वो टोटल जो है हैदराबाद स्टेट में हुए थे। ठीक है, और इस समय जो प्रॉस्पर्ड एरिया था वो आपका इकोनॉमिक्स था। कल्चर जो था वो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो रहा था और टाउन प्लानिंग भी बहुत फेमस हो रहा था। ठीक है, जो थर्ड निज़ाम थे ना वो थर्ड निज़ाम ने ही सिकंदराबाद सिटी को फाउंड किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो सिटी जो है वो ब्रिटिश सिटी का ट्विन होगा, यानी कि कॉपी होगा। सो थैंक यू गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें वीडियोस को, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।